या उनको सांत्वना दे रहा है, कंफर्ट दे रहा है, जो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। वचन 4 कहता है, और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। क्या बात है। मसीह मंथन के जितने मेंबर्स हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक बार प्रचार भी किया था, आप लोग चुने हुए लोग हो। आपको पता है 2 डेकेड से, और खास करके इन 2 सालों में, आप सभी जानते हैं भारत के अंदर 2020 में जब वायरस नहीं आया था, पैंडेमिक कोरोना वायरस नहीं आया था, तब की मसीहत, आज 2 साल बाद आज की मसीहत, आप खुद जानते हैं कितना बदलाव या कितनी गंभीरता और कितना ज्यादा सीरियसनेस मसीह के देह में कुछ तादाद में देखा जा रहा है। बड़ी तादाद बिगड़ रही है, मैं जानता हूं, लेकिन कुछ तादाद को हम बचा पाए हैं। यह बात जानते हैं। मुझ जैसे 10% लोग 2 साल से मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से, मैं और हमारे एमएमबी के वो चुने हुए लोग जो आपको लगातार प्रभु के कार्य में बढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं। ये जो वचन 4 है, ये आप लोगों के लिए भी है, ये मेरे लिए भी है, और ये उन सब के लिए है जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। कहता है कि हे भाइयों, और याद रखो, जब भी हे भाइयों का जिक्र पौलुस हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश में ब्रदरन्स होता है, और ब्रदरन्स का मतलब होता है पुरुष और स्त्री, मेल एंड फीमेल बोथ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। क्यों, आगे मैं बताऊंगा आपको, कनेक्शन दे चुका हूं, आगे भी दूंगा। तुम चुने हुए हो। मैं चाहता हूं कि आप सभी जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं, जो प्रभु का काम किसी ना किसी लेवल पे कर रहे हैं। आज संडे है, मसीह मंथन का स्टेट चर्च व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बहुत सारे मैं समझता हूँ 150 चर्चेस फिजिकल जो एमएमबी के प्लेटफॉर्म से चल रही है भारत के अंदर, वो लोग फोटोज भेजते रहते एवरी संडे। आज भी आया है। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, आप छोटा चर्च चलाते या बड़ा, आप 10-12 का ग्रुप चलाते या 100-150 का, आप चुने हुए हैं। लिखता है कि तुम चुने हुए हो। अगर आप चुने हुए हैं तो मैं आपको यह भी बता दूं कि आपको अनुग्रह मिल रहा है। ये देख लीजिए, वचन 1 में अनुग्रह मिल रहा है। अगर आप चुने हुए हो, आपको शांति मिल रही है। कब? जब आप सेविकाई में कोई तकलीफ उठाता है। तो मैं उन सभी को मैं कुछ हफ्तों से लीडर्स के साथ में बात नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया आपको एमएमबी का काम चल रहा है, ऑफिस का काम चल रहा है। लेकिन मेरे कानों में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ तकलीफ़ों से आप लोग गुजर रहे हैं। फैमिली इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, और भी कई चीज़ें हैं। लीडर्स जो चर्च है आपस में, उधर कुछ इश्यूज़ हैं। इन सब के बीच में प्रभु कहता है कि तुम चुने हुए हो, नंबर 1। दूसरा कहता है कि तुम्हें अनुग्रह मिलता रहेगा और शांति मिलती रहेगी। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि हिम्मत रखना है। पौलुस कहता है कि अंत तक दौड़ते रहो, और तब तक दौड़ते रहो, और ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो, इनाम पाओ। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि होप नहीं खोना है, आशा नहीं खोना है, क्योंकि आप चुने हुए हैं। वचन 5, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ, पवित्र आत्मा, बड़े निश्चय के साथ पहुंचा। निश्चय का मतलब होता है विथ कंफर्मेशन। जैसे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। अब पौलुस ऐसा क्यों कह रहा है? कहता है कि हमने सिर्फ बातों से नहीं, मतलब मात्र वचन से नहीं,
हम चुने हुए हैं, इसका प्रमाण पवित्र आत्मा, सामर्थ, इन सब के साथ हमने आपको कंफर्म करवाया था। तो जो चुना हुआ होता है उसके साथ सामर्थ भी होता है, पवित्र आत्मा होता है। और लिखा है कि आप, पौलुस कहता है कि मैं क्या बन गया था तुम्हारे लिए, वैसे ही चुने हुए के लिए वो कहता है। तो वचन 5 को मैं फिर पढ़ूंगा। हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल वचन मात्र में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा। हमने आपको कंफर्म किया कि हम चुने हुए लोग हैं। पौलुस कहता है वैसा ही तुम भी चुने हुए लोग हो। वचन 6 कहता है कि तुम बड़े क्लेश में, अब आप समझ गए, क्लेश, परसिक्यूशन, क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। अद्भुत है। थिस्सलुनीकि की कलीसिया के उन लोगों को जिनको ये लिख रहा है, आशा करता हूं कि ऐसे ही लोग, खास करके वचन 6 में, मसीह मंथन का हर लीडर बन जाए। लिखता है कि तुम बड़े क्लेश में, आपको बहुत सतावा है, पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों को। वैसे ही हो सकता है कि अभी आप एमएमबी के मेंबर नहीं है, कोई पास्टर अगर अभी मुझे सुन रहा है या लीडर, आप सही शिक्षा में है, इसलिए मैं आपसे बात करूंगा। अन्य भाषा वाले को तो गड़बड़ है ही। आपको भी मैं कहना चाहता हूं, हिम्मत रखें, क्योंकि पौलुस कहता है कि क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। आपने किसी प्रकार का क्लेश में समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपने कहा कि मैं अपना काम, प्रभु का काम करूंगा और वचन को मानकर अपनी चाल, प्रभु की और पौलुस की चाल चलने लगे, कहता है। वाह। कुछ लोग तब भी थे, कुछ लोग आज भी हैं और आगे भी रहेंगे जब तक प्रभु नहीं आता। जब क्लेश आता है तो वो मसीह को छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं, ठोकर खाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, या उनका जो प्रार्थना का जीवन है, संगति का जीवन है ना, वो ठंडा पड़ जाता है। और मैं समझता हूं कि वचन 6 से आपको और हमको सबको एक सीख थिस्सलुनीकियों के लोगों से सीख लेनी पड़ेगी। लिखता है कि क्लेश में, जबकि क्लेश में है, लेकिन पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर अपनी चाल को नहीं बिगाड़ा। देख लीजिए ना, लिखा है ना, प्रभु की सी चाल चलने लगे। उन्होंने किसी प्रकार का संसारिकता में अपने आप को शामिल नहीं किया या नहीं चले गए। क्या अद्भुत है नहीं। वचन 7 कहता है यहां तक कि मक्की दुनिया और आसिया, आखिया लिखा है लेकिन वो आसिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। वाह, क्या अद्भुत है। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। मसीह मंथन के लोगों से भी कहूंगा, जो मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, क्या आपका लाइफ, क्या आपका जीवन दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन रहा है आज? ये जरा चेक करो, बहुत जरूरी है। क्या ऐसा कोई भीड़ या ऐसा कोई ग्रुप आपको देखकर ये कह पा रहा है कि यस, आपको देखता हूं, मसीह के पीछे चलने का मन करता है, आपको सुनता हूं, मसीह के पीछे चलने का मन करता है? लिखा है विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। विश्वासियों के लिए। तो महाराष्ट्र ग्रुप एमएमबी का, पंजाब ग्रुप एमएमबी का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, रांची, झारखंड, नेपाल, एपी, केपी, मद्रास, नॉर्थ, गुजरात, जो भी है आप लोग, 29 स्टेट, क्या आपके ग्रुप के लिए आप आदर्श बन रहे हैं? बहुत जरूरी है। एडमिन्स, मैनेजर, कोऑर्डिनेटर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, क्या आप दूसरों के लिए आदर्श बन रहे हैं?
जब आपको लोग देखते हैं या सुनते हैं तो वो क्या कह पाते हैं कि